प्रवेश मित्रा। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जिला, पड़ोसी राज्य, देश और जल प्रवाह तंत्र के बारे में। अब हम सबसे पहले आते हैं हिमाचल के पड़ोसी राज्यों के बारे में देखते हैं। ऊपर की तरफ लद्दाख है, फिर उत्तर पश्चिम की तरफ जम्मू कश्मीर है, उत्तर पूर्व की तरफ लद्दाख है। फिर लद्दाख का ये एरिया है, आप देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद आता है ठीक पूर्व की तरफ चाइना है, पूरब और थोड़ा सा नीचे आएंगे दक्षिण की तरफ तो उत्तराखंड है, और सीधा दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रूप में आता है। फिर उसके बाद आते हैं पश्चिम की तरफ तो पंजाब आता है। ठीक है, अब ये हमारा जो है पड़ोसी राज्यों के बारे में बात हुई और जो है चाइना के बारे में बात हुई। अब हाँ, ये भी बता दें, यह जो है चाइना जिसे हम कह रहे हैं, यही एरिया तिब्बत का है, चीन के अधीनस्थ तिब्बत है। तब अब हम आते हैं हिमाचल के जिलों के बारे में। हिमाचल में मुख्य रूप से 12 जिले हैं। जो 12 जिले हैं वह है चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, ठीक है, कुल्लू, सोलन, शिमला, सिरमौर। उसके बाद आता है किन्नौर के बाद आते हैं लाहौल स्पीति। ये हमारे 12 जिले हुए। अब साथियों, अब हम चलेंगे प्रमुख नदियों के बारे में और उसकी प्रमुख सहायक नदियां क्या हैं। प्रमुख नदियां जो हैं वह है, सबसे पहले हम लेते हैं यमुना नदी को। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से बंदरपूंछ से निकल करके हिमाचल के सिरमौर जिले से होते हुए आगे हरियाणा को जाती हैं। अब ये जो सिरमौर जिला है, यहाँ की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की बन रही गिरी नदी। गिरी नदी ये जो है ऊपर चोटी से शिमला से निकलती हैं और सिरमौर होते हुए ये यमुना नदी में अपने आप को विलय कर देती हैं। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है यह तिब्बत से निकलती हैं और राक्षसताल नामक एक स्थान का नाम है, वहाँ से निकलती हैं, और ये जो है किन्नौर होते हुए फिर शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर और सोलन होते हुए हिमाचल से बाहर निकल जाती हैं। अब सतलुज नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हम जानेंगे। हैं तो बहुत सारी, कम से कम 10 नदियाँ, लेकिन जो है एक दो के बारे में ही बात करेंगे जो एकदम उनमें सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये है स्पीति नदी। स्पीति नदी कंजुम दर्रे से, कहाँ के, लाहौल स्पीति नामक जिले के कंजुम दर्रे से निकलती हैं, और यह जो है किन्नौर में सतलुज नदी में कहाँ आके मिलती हैं, नामंगिया नामक स्थान पर जो है सतलुज नदी में मिल जाती हैं। फिर उसके बाद आता है किन्नौर में बसपा नदी निकलती हैं। ये कहाँ से, चुंग सखागो से, और यह निकल करके कल्पा नामक स्थान पर जो है सतलुज नदी में मिल जाती हैं। अब फिर यही सतलुज नदी आकर के आपको दोबारा फिर बता दें, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर और सोलन होते हुए ये हिमाचल से बाहर निकल जाती हैं। अब बच्चों, हम फिर आते हैं चिनाब नदी के बारे में देखते हैं। चिनाब नदी 2 ग्लेशियरों के पिघलने से एक जगह पहुंचने के बाद जो है चिनाब नदी का निर्माण होता है। सबसे पहले हम देखते हैं भागा, जो उत्तर की तरफ है वो भागा है, और जो नीचे की तरफ ग्लेशियर आ रहा है यह जो है चंद्रा है। और दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं यह वहगा नामक स्थान है, यहीं से चिनाब नदी का नामकरण होता है, और फिर ये जो है आगे चल के चंबा को होते हुए ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं। अब हम देखते हैं चिनाब नदी की प्रमुख शाखाएं। जैसा कि हमने बताया बच्चों, हर नदियों की कम से कम 10-10, 12-12 नदियाँ शाखाएं हैं, लेकिन 1-2 के बारे में ही हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चिनाब नदी की प्रमुख शाखा नदी है नियार कैला। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं चंबा में सियाचर नाला। ठीक है, पहला चिनाब की प्रमुख शाखा है वह है नियार कैला, और दूसरा है क्या, सियाचर नाला। ठीक है, यह जो है चिनाब नदी की प्रमुख क्या है, सहायक नदियां हैं।
अब फिर आगे आते हैं हम रावी नदी के बारे में। रावी नदी को जानने के लिए हम सबसे पहले आएंगे कांगड़ा में। कांगड़ा में कांगड़ा नदी में ही आएंगे। अब रावी नदी को जानने के लिए हम सबसे पहले कांगड़ा नदी में आएंगे। कांगड़ा में 2 ग्लेशियर पिघलते हैं। कांगड़ा नदी के बॉर्डर, मतलब ये लाहौल स्पीति और कांगड़ा नदी के बॉर्डर से और चंबा के भी बॉर्डर से एक ग्लेशियर 2 पिघलते हैं। पहला भगदल, दूसरा तंत्रगिरी। दोनों जहाँ मिलते हैं वहीं से जो है रावी नदी का निर्माण होता है। रावी नदी का निर्माण होता है तो इसमें जो प्रमुख सहायक हैं उसमें है बुगदिल धारा, यहाँ पे आके मिलते हैं। यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा था तो नामकरण यहाँ किया है, बुगदिल धारा। और दूसरा है मुक्ति नाला, दोनों इनकी प्रमुख शाखाएं हैं। तीसरी शाखा है छतराड़ी और फिर उसके बाद सियाल। ये जो है प्रमुख इनकी शाखाएं हैं किसकी, रावी नदी की। फिर आगे देखते हैं हम ब्यास नदी। ब्यास नदी क्या है, अब देखते हैं हम ब्यास नदी के बारे में। तो अब हम ब्यास नदी को जानने के लिए कुल्लू में आएंगे। कुल्लू में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ब्यास कुंड है। कुल्लू के उत्तरी हिस्से पर ब्यास कुंड है और यह यहाँ का ग्लेशियर पिघलता है। फिर आता है कहाँ पे, पार्वती नदी। पार्वती नदी मान तलैया से निकलती हैं और यहाँ पे आकर के जो है कुल्लू में ही मिलती हैं। फिर ये जो है तीर्थासन नदी आके मिलती हैं किसमें, ब्यास नदी में। फिर यहाँ पे सेन नदी आकर के मिलती हैं। फिर यहाँ से जो है ब्यास नदी कुल्लू से होते हुए सबसे पहले मंडी जाती है। मंडी से होते हुए फिर आगे जाकर के जो है कांगड़ा में जाती है। कांगड़ा से होते हुए फिर आगे भीड़थल नामक स्थान से ये बाहर निकलती हैं। इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।